नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा है सर्दियों के मौसम में आप लोग अपना विशेष ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2022 विदाई की कगार पर है और 2023 का हम बहुत जल्दी स्वागत करेंगे। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई घटना होती है, जैसे कि हम 2022 से 2023 में जा रहे हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। राशि अनुसार मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आने वाला साल हमारे लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। दोस्तों, जो भी हम राशिफल सुनते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे बर्थ चार्ट का भी होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो ग्रह हमारा बहुत अच्छा स्थान पर बैठा होगा, बहुत अच्छी जगह पर होगा, अच्छे ग्रहों से घिरा होगा, तो वो हमें ग्रह गोचर में भी यानी कि साल में भी अच्छा फल देगा। लेकिन जो ग्रह हमारा कमजोर होगा, अस्त होगा, तो वो हमें इतना अच्छा फल नहीं देगा। उसके लिए हमें थोड़ा उपाय करने पड़ेंगे। दोस्तों, राशियों के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल हम सब लोगों को 3 ग्रह सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शनिदेव हैं जो कि 17 जनवरी से अपनी कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि उनकी प्रिय राशि मानी जाती है। दूसरा ग्रह है गुरु यानी कि बृहस्पति, और तीसरे ग्रह दोस्तों जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं वो है राहु केतु, जो कि मेष राशि में बैठे हुए हैं पिछले साल से, और अभी 30 अक्टूबर तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत मेहनत भरा रहेगा। इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि राहु देव इन्हें थोड़ा आलस्य की तरफ ले जाएंगे, भटकाव की तरफ ले जाएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि शनि जो है कर्म के स्वामी हैं, कर्म प्रधान है। वो कर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए हम जितना इस साल कर्म करेंगे उतना हमें अच्छा फल मिलेगा। चलिए अब दूसरी बात हम करते हैं कैरियर की। जी हाँ दोस्तों, तो कैरियर के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों ने पिछले साल जो भी कैरियर में मेहनत की है, ये सोचिए कि इस साल उनको पूरा उस मेहनत का फल मिलने वाला है। आय के बहुत अच्छे स्रोत बनेंगे, आपकी कार्यशैली की क्षमता बढ़ेगी, उसकी तारीफ होगी और आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने में सफल रहेंगे। तो कैरियर में तो आप मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले हैं। दोस्तों, जो लोग नौकरी की खोज कर रहे हैं उनको इस साल थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, चलिए तीसरी बात करते हैं हम सेहत पर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेहत अगर हमारी सही नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, इस बार मेष राशि वालों को सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी जो है वो राहु पर पड़ रही है, और राहु उनके लग्न में ही है। लग्न यानी कि शरीर में पहले खाने में, उसको लग्न कहते हैं। तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी, उथल पुथल की स्थिति भी रहेगी, क्योंकि राहु हमेशा भ्रम और गलत फहमी की स्थिति पालते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपको अपनी सेहत में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। आपकी आंखों में कोई तकलीफ हो सकती है, आपकी हड्डियों में दर्द वगैरह की संभावना हो सकती है, और आपको अपने दिल को भी बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि अगर आप मानसिक चिंता में रहेंगे तो आपके हृदय पर भी इसका असर पड़ेगा। तो सेहत के मामले में जरूर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अब चलिए चौथी बात करते हैं हम रिश्तों की। तो रिश्तों में भी आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। विशेषकर महिलाओं को अपनी वाणी पर ध्यान देना है, और ससुराल पक्ष से बिल्कुल वाद विवाद नहीं करने हैं। ससुराल पक्ष से कोई भी वाद विवाद बहुत अगर चल रहा है तो उसमें शांति बनाए रखें। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो वाणी पर ध्यान रखिए, और विशेषकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिए। तो रिश्तों में भी आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं संतान के बारे में। तो दोस्तों, संतान को लेकर भी मेष राशि वालों को सजग रहना है, और जो लोग संतान कंसीव करना की सोच रहे हैं तो इस साल उनको थोड़ा परेशानी होगी, और अगर उन्हें कंसीव कर भी लिया तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की अपने को ज़रूरत होगी, क्योंकि मिसकैरेज वगैरह होने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। मेष राशि वाले 2023 में समस्याओं से राहत पाने के लिए यह 2 उपाय करें। पहला, हर शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाइए, और दूसरा उपाय यह है कि दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया।
तो चलिए अब शुरू करते हैं वृष राशि के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। यह साल वृष राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेहनत जितनी भी करेंगे लेकिन फल बहुत अच्छा मिलेगा। सफलता के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग भी हैं। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं तो वहां बसने के योग भी हैं। और उच्च शिक्षा के लिए आप जितना मेहनत करेंगे शनिदेव जी आपका उतना साथ देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो वृष राशि के लोग नौकरी की खोज में है, कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह साल बहुत अच्छा है। और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें सफलता के योग मिलेंगे। प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। धन के बारे में भी वृष राशि वालों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खर्चे भी थोड़े बहुत होते रहेंगे लेकिन हमारी आय के साधन भी लगातार बने रहेंगे और पूरे साल बने रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, चलिए हम संतान के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी यह साल बहुत अच्छा है। विशेषकर अप्रैल तक तो और भी अच्छा है। तो इसलिए आप इस साल संतान प्राप्ति के लिए सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी अगर संतान है तो आपको संतान की तरफ से भी कुछ खुशी मिल सकती है। और अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो दोस्तों, जो लोग विवाह के योग्य वृष राशि के हैं उनके इस साल शहनाई बज सकती है। और जिनका विवाह हो चुका है उनको, जैसे कि मैंने कहा, जीवन साथी के साथ उनके संबंध मधुर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वृष राशि वाले इस साल लग्जरी पर भी खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई कोर्ट कचहरी का मामला, मुकदमे का मामला फंसा हुआ है, उसका फैसला नहीं आया है, तो अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपके पक्ष में इस साल फैसला आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, आपको विशेषकर अपनी माँ की सेहत का जरूर ध्यान रखना है। वृष राशि वालों के लिए भी उपाय वही है जो मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो सोमवार को महादेव जी को जल भी चढ़ाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत की। शनि का अष्टम का स्वामी होने के कारण सेहत में मिथुन राशि वालों को भी मेष राशि वालों की तरह बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए, विशेषकर सर्दी का ध्यान रखिए और अपनी गर्दन का ध्यान रखिए। दोस्तों, इन जगहों पे आपको असर पड़ सकता है और आपको अपनी हड्डियों का, जोड़ों का ध्यान तो रखना ही है। ठंड से बचाव तो आपको करना ही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संतान की। जो मिथुन राशि के स्त्रियां संतान कंसीव करना चाह रही हैं तो उनके लिए भी इस साल संतान के योग बन रहे हैं। बस अप्रैल के बाद अगर वो संतान कंसीव कर रहे हैं तो उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना है। और जिनकी संतान है तो उनको अप्रैल तक तो उनकी संतानों को लेकर आपको खुशखबरी ही मिलनी है। लेकिन अप्रैल के बाद आपको अपने बच्चों के प्रति भी सजग रहना है। छोटे बच्चे हैं तो सेहत खराब हो सकती है और बड़े हैं तो भटकाव हो सकता है। आपको उनको लेकर निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है कि उनकी संगति कैसी हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों, रिश्तों की जहां तक बात है अपने कुटुंब परिवार में, तो दोस्तों रिश्तों को लेकर भी आपको बहुत सावधान रहना है। इस समय आपकी वाणी जरा कर्कश हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के कैरियर के बारे में। कैरियर के मामले में मिथुन राशि वालों को 2-3 बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि आय के घर में राहु बैठे हुए हैं और राहु हमेशा ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, लालच ऐसा पद पैदा करते हैं कि सामने देखकर मन ललचाता है कि अच्छा इस काम को हम कर ही लेते हैं, हमें इससे बहुत ज्यादा पैसे का लाभ हो जाएगा। लेकिन बाद में जब लाभ मिलने की नौबत आती है तो बड़ी मायूसी मिलती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में न किसी की गारंटी देनी है न किसी से गारंटी लेनी है। और कर्जे लेने से बिल्कुल बचें। आपको ज़्यादा कर्जा नहीं लेना है किसी भी तरह से, और ना ही आपको कर्जा देना है। अगर इस लेन देन में आपको उलझने हो सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय मिथुन राशि वालों के आध्यात्म की तरफ भी उन्मुख होने के योग बन रहे हैं और ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जितना आप आध्यात्म की तरफ उन्मुख होंगे, राहु की चालों से आप बचे रहेंगे और आपका ध्यान लालच, स्वार्थ पर नहीं भटकेगा। दोस्तों, मिथुन राशि वालों का इस साल पराक्रम बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी का भी अच्छे योग बन रहे हैं और आप भवन भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी मकान खरीदें तो वो सेकंड हैंड मकान नहीं होना चाहिए, नया मकान होना चाहिए। और जब भी आप उस मकान की पहली डील करें तो आप मुहूर्त जरूर निकाल लें और अच्छी तरह सोच समझकर सही मुहूर्त पर भी डील करें, इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा आपको भी दोस्तों शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, प्राणायाम करना है और सोमवार के दिन महादेव जी को जल चढ़ा सके तो और भी अच्छा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए तो यह नया साल सम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की राशि की तरफ।
आगे की राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वालों को अब ढैया का सामना करना पड़ेगा। 2.5 साल शनिदेव उनको प्रभावित करेंगे। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों को तो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सेहत का बहुत ध्यान देना है। और सेहत में आपको मैं बता दूं कि शारीरिक से ज़्यादा मानसिक उलझने बढ़ने का योग बन रहा है। और कर्क राशि वाले इस साल बहुत ज़्यादा आलसी भी हो सकते हैं। जितना आप आलस्य करेंगे उतना आप अपने कर्म से, अपनी चीज़ों से दूर होते जाएंगे। इसलिए आपको आलस्य से बचना है, और यह तो आलस्य से बचने का कार्य तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपने आप को खुद ही इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और विशेषकर अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चोट चपेट की आशंका भी इस साल दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के ये साल अनुकूल है। अगर वो आलस्य से बचेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के योग पूरी तरह से दिख रहे हैं। तो विद्यार्थियों को मेहनत करना है, और कैरियर में अगर आप अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के योग है। विशेषकर आपको अप्रैल तक तो आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अप्रैल के बाद भी आपके योग हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अप्रैल तक आपको कम परिश्रम में सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों संतान के लिए देखते हैं तो संतान के लिए भी ये साल अच्छा है। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा है, और जिनकी संतान है उनको भी अपनी संतान से कोई अच्छी खुशी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो संतान की तरफ से भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अप्रैल के बाद अपने संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सावधानी की ज़रूरत है, विशेषकर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद फिर स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों परिवर्तन हो सकता है आपके कैरियर में, लेकिन आपको हो सके तो उस परिवर्तन से बचना है, नई जिम्मेवारी लेने से बचना है, नहीं तो आप किसी उलझन में फंस सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। यह निर्णय आपके पक्ष में बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, विशेषकर कैरियर को लेकर। और आपको साझेदारी भी बिल्कुल इस समय नहीं करनी है। व्यापारिक वर्ग को स्थिर लाभ तो होने के योग हैं, लेकिन अगर आप गलत साझेदारी में फंस गए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप अगर अकेले व्यापार में हैं तो आपके लिए यह वर्ष अनुकूल है। साझेदारी में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय विवाह के योग भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छे बने हुए हैं। कर्क राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो रही है, तो इसलिए उलझने बढ़ सकती हैं। लेकिन कर्क राशि वाले ध्यान करें, योग प्राणायाम करें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, और विशेषकर सोमवार को महादेव जी को जल चढ़ाएं और अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा दोस्तों कर्क राशि वालों को भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना है, और शनिदेव जी की पीड़ा हारक मंत्र का या पीड़ा हारक स्तोत्र का पाठ भी करना है। वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या आप शनिदेव के 10 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। और आप पूजा करते समय एक दिया जला लीजिए घी का, और पश्चिम की तरफ मुंह करके आप शनिदेव जी के 10 नामों का रोज पाठ कीजिए। आपको जरूर लाभ मिलेगा और उलझनों से राहत मिलेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये नया साल सम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान लेनी है। हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिश्रम करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये फलादेश हमें कई चीजों को देखकर करना चाहिए। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है वही आपके वर्ष फल पे भी लागू होती है। और दोस्तों बाकी अगर कहीं पे कमी है भी तो हमें उपाय जरूर करने चाहिए। धर्म की तरफ उन्मुख रहिए, क्योंकि शनिदेव जी योग प्राणायाम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। महादेव जी और श्री कृष्ण जी की पूजा से बहुत खुश होते हैं। राहु माँ दुर्गा की पूजा से भी प्रसन्न होते हैं और शांत रहते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका नया साल बहुत अच्छा बीतेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे लिए नया साल खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार।